हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग शुरू होने जा रही है और ये रीडिंग है कि आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, जो जब आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, जब भी मिलेगा आपको, तो आपके बारे में जो लोग हैं, ठीक है, आपके अपने, वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ इस तरीके से देखा जाएगा। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें की जा रही हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें की जा रही हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या क्या बातें। चलिए गाइस, ये अलग है। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या क्या बातें की जा रही। तो गाइस यहाँ पर जो है, देखिए रीडिंग देखिए, कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मन करता है लेने का। कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन बुरे कार्ड भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, है ना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी आप किसी भी तरह से कि कार्ड्स जब स्प्रेड करते हैं हम, तो कितने लोग होते हैं जो पर्सनली बोलते हैं, अरे ये वाला कार्ड आ गया, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा होगा, बहुत बेकार रीडिंग होगी, बहुत मेरे लिए ख़राब होगा, कुछ अच्छा मैसेज नहीं। ऐसा नहीं है। निगेटिव कार्ड्स या हर कार्ड को आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव मैसेज देता और ये नेगेटिव मैसेज देता, बिल्कुल नहीं देता। उसमें जो निकल कर आ रहा होता आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी थॉट के एक अकॉर्डिंग, आपके कर्मा के हिसाब से वो चीज़ें आती है। उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ों को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। रीडिंग देखने के तुरंत बाद ही लोगों का मैसेज आ जाता है, अरे मैडम वो वाला कार्ड ऐसा आया, ये हुआ, वो हुआ। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर अगर आप बैठे रहेंगे तो आपकी जो सोच बन जाएगी ना कि इससे ऐसा होता है तो ऐसा मेरे साथ होगा, तो यकीन मानिए नहीं हो रहा होगा तो होने लगेगा। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है कि हर निगेटिविटी में भी एक कहते हैं ना, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं छुपी रहती है। और निगेटिव आपको कार्ड्स कैसे समझ में आते हैं, कैसे पॉजिटिव समझ में आते हैं, ये कभी भी इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मेरी लाइफ के ऊपर ऐसा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को, टेंशन को निकाल दीजिए। कई ऐसे लोगों का मैंने देखा है जो काफ़ी टेंशन में आ गए, फिर उसके बाद उनका मैसेज आए, कॉल आई। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं गाइस, है ना। निकाल दीजिएगा, कार्ड के ऊपर कभी मत जाइएगा। आपकी रीडिंग क्या बोलती है उस पर जाइएगा। चलिए, अब आ जाता है यहाँ पर कि इसका टॉपिक जो है कि आपके लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो यह सभी एलिमेंट्स हैं, यहाँ सारी राशियाँ हैं, सभी लोग देख सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं गाइज। यहाँ जो आ रहा है वो इस तरह से दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप टूटी है, रिश्ता टूटा है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता टूटा हो, चाहे वो आप मैरिज हो, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई हो, या अलग हो गए हो, या दूर रह रहे हो, या फिर ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपका रिलेशन, मतलब एक पार्टनर आपका जो है वो आपसे दूर हटा है, या आप उससे हटे हैं, या कुछ आपके बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसको लेकर लोग काफ़ी जो आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है। और जो
अच्छे लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को देख रहे होते हैं, ना कि दूसरों की लाइफ में। अगर दूसरों को देख रहे हो तो उसमें अच्छा सलाह भी देते हैं, है ना, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के सुख को देख देख करके, दूसरों को दुख को देख देख करके बड़े अजीब तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अगर कोई सुखी है तो उसको देख करके ये दुखी हो जाते हैं, अगर कोई दुख है तो ये खुश हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो आपके अपने आप के आसपास के लोग हैं, खास हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनकी जो सोच है, मतलब ऐसे लोग हैं ये, आप इनसे मिलते होंगे, बात करते होंगे, डेली नहीं तो कभी कभी आना जाना, मिलना जुलना, साल भर में, बहुत लंबी रिलेशनशिप का नहीं, बहुत वैसा नहीं, लेकिन हाँ, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके खास पहचान जान पहचान वालों में से हो सकते हैं, आपके जॉब प्लेस से, बिजनेस से, कहीं से भी ये जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन है ये आपके बहुत ही नज़दीकी के लोग हैं, ठीक है। इनको दूर के लोग नहीं बोल सकते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और उसके पीछे ये है कि जो रिश्ता आपकी लाइफ में बिगड़ा है या ख़राब हुआ है, इनको तो उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हिम्मत और साहस है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके पास ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ना, वो आपकी गलतियों की वजह से भी टूटा है और सामने वाले की भी गलतियां हैं, लेकिन आप में वो कमी है, ज्ञान की कमी है, या फिर ये बोलना चाहिए कि आप में वो दूरदृष्टि नहीं है, एक समझदारी नहीं है, ठीक है। सामने वाले को किसी भी तरीके से ये गलत नहीं ठहराना चाहते हैं, वो आपकी ओर उंगली उठा रहे हैं। और इनको कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि ये आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको ये पहचान ही नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप में रहते हैं, बहुत अकड़बाज हैं, जो भी आप बंदे या बंदी हैं और इसको देख रहे हैं, और ऐसी रिलेशन आपकी टूटी है या रिश्ते टूटे हैं, ख़राब हुए हैं, ठीक है, जबकि हकीकत इनको भी मालूम है, रियलिटी इनको भी पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। लेकिन अगर बोला जाए तो ये आपकी ओर ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसी बातें करना, या इस तरीके की बातों को अपनों से ही जुड़े लोगों से, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने ये यदा कदा बातें करते हैं कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं, करेज नहीं है। दूसरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं। तीसरा ये कि इनके कहते ना, ईगो इनके नाक पर बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अहंकार, घमंड बहुत ज़्यादा, इनका घमंड ऐसे ही टूटा है, और अच्छा हुआ इनकी लाइफ में इस तरीके से टूट फूट हुई है, तो ये थोड़ा सा इनके पैर जो हैं ज़मीन पर हैं। इनकी और इनकी फैमिली का भी यही हाल है। इस तरीके से जो बातें होती हैं, वो बहुत चीज़ें जो रहती है लोगों के सामने, ये खुलकर बातें करते हैं, क्लियर होती है। इसके अलावा आपके जो एक शांत रहना, या अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आप गाना नहीं गाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद नहीं करते हैं शेयर करना, वो इनको बहुत खलता है। अगर आप कुछ बोलें या ना बोलें, ये बिना बोले कई बातों को बना लेते हैं, और एक बार नहीं कई बार ये ऐसी इस तरीके की बातें हुई, और आपकी रिलेशनशिप को लेकर के ही हुई है, ठीक है। हर चीज़, हर बात की जानकारी रखना, जानकारी लोगों तक, आप आपसे आसपास के लोग हैं जो जुड़े हुए, उन तक जानकारियाँ देना, मिलना जुलना, बातें करना। और अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो ये बराबर से आपसे आकर के उसको क्लियर करते हैं, पूछते हैं, सामने से पूछते हैं, फिर उसके बाद उसमें कहते हैं ना कि आगे पीछे देखना कि क्या सही क्या गलत, कहाँ पर इनका विचार, कहाँ इनका दिमाग फिट हो सकता है, कहाँ पर इनकी बातें फिट हो सकती हैं, वहाँ पर ये बैठा लेते हैं अपनी बात को। बहुत बार ये ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं कि आप आगे बढ़कर कंप्रोमाइज़ करना नहीं जानते हैं, आपका नेचर ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा, आपको अहंकार घमंड था, उसका ये परिणाम है, ठीक है। ये आपके लिए क्या क्या बातें हो रही, यही सब बातें हो रही। अब उन लोगों के लिए आ जाती हूँ जहाँ पर आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक क्या कहना चाहिए, एक
बहुत बड़ी शक्ति या एनर्जी या पावर आपके पास है जो इनको कहीं ना कहीं पता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हो और वहाँ पर आपका नाम बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप भक्ति भाव वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं। अपना हर काम ईश्वर, अगर अच्छा काम भी शुरू हो रहा है तो आप ईश्वर को याद करोगे, बुरा हो रहा है तो भी आप ईश्वर को याद करते हो, यानी हर पल स्मरण करना। जब ये इनको समझ में आता है, ये आपसे जुड़े खास लोग हैं, इनको ये चीज़ें बहुत खलती हैं, इनको बड़ा बेकार लगता है, होता है पॉजिटिव एनर्जी के सामने गाइस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी ना, उसको कोई पसंद करेगा ही नहीं, बहुत कम लोग उसको झेल पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक लोगों को, सकारात्मक सोच को, सकारात्मकता को कहीं भी आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर देख लिए, लोगों की भर बात नहीं है, ये आपके लिए भर बात नहीं करते हैं। इनके अंदर वो पॉजिटिविटी है नहीं और आ भी नहीं सकती है, चाहे वो आपके अपने खास हों, दूर के हों, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, उससे इनका मेल ही नहीं होता है। एक घर में रहने वाले, क्या सभी लोगों की एनर्जी एक सी होती है? क्या सभी पापी होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक घर में रहने वाले सभी लोग खराब हैं, आपकी एनर्जी बस अच्छी है, पावरफुल है, तो वो सारे लोग बेकार हो गए, खराब हो गए। नहीं, यहाँ पर आता है कि आपका एक जो सोच रहता है, ठीक है, हर इंसान के एक नज़रिया अलग होता है, उसका सोच अलग होता है, उसका कर्मा अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसकी एनर्जी भी उसके हिसाब से उसके बॉडी में वर्क कर रही होती है, उसके चक्र उसके साथ काम कर रहे होते हैं, उसकी लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी उसके कर्मा को चेंज करने का बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, आपकी क्रिएटिविटी पर भी उंगली उठाते हैं ये लोग। इनको ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में ये मक्कारी करते हैं। ये इनको क्या कहना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनका नाम ऐसे यूं ही है, फालतू का है, बेकार का है। ये अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से आपका कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नीचा देखने के दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो वो भी तो इस फील्ड से है। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी जगह में हो, जिस भी काम को करते हो, चाहे आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, तो भी वहाँ पर ऐसे व्यक्ति से आपको कंपेयर किया जाएगा कि आपके जैसा ही काम करने वाले सामने से उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा। भाई वो उसकी एनर्जी के हिसाब से, वो अपनी विजडम, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के हिसाब से काम करता है। आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल के हिसाब से काम कर रहे हो, बट ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आती है। हर किसी की क्षमता अलग होती है। हर किसी को इतना, एक क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वही टीचर आते हैं रेगुलर, वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एक या दो बच्चे उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे बीच में चल रहे होते हैं, कुछ उसमें नहीं क्लियर हो पाते हैं। तो अब ये बताइए, सबकी क्षमता अपनी अलग होती है ना, सबका माइंड अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका कैच करने का जो होता है वो स्किल अलग होती है, उस चीज़ को करने का अलग तरीका। कोई बच्चा इतना ज़्यादा वो होता है कि उसको तुरंत पढ़ने के बाद, समझने के बाद तुरंत करने बैठ जाता है, नहीं बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार सुन लिया, देख लिया, हो गया, हो गए, पीरियड ओवर, मैडम गया, सर गया, बस हो गया, ठीक है, फिर जब वो नेक्स्ट पीरियड आएगा तब देखेंगे, नहीं बनेगा तो पूछेंगे आजू बाजू वाले से, ठीक है, नहीं होगा तो ट्यूशन ले लेंगे। तो ये जो रहती है ना, ऐसे ही हमारी फितरत होती है, हमारी ज़िंदगी की फितरत होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये किस तरह के लोगों की फितरत होती है? ये उस तरह के लोगों की होती है जो आपकी एनर्जी को साथ में लेकर नहीं चल पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, या आपके पावर को नहीं झेल पाते हैं, ना आपकी सोच को, ना आपकी क्रिएटिविटी को, ना आपकी स्किल को, ना आपकी साइलेंस को, आपके शांत रहने को भी ये शक की नज़रों से देखते हैं गाइस। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आपने अलग किया, कुछ अच्छा किया, अच्छा सोचा, अच्छे तरीके से करने की कोशिश की, उसी काम को, ज़िंदगी को जो लोग जीते आ रहे थे, आपने उसी तरीके को चेंज करके घर में जो एक चला आ रहा था तरीका, उसको थोड़ा सा आपने अलग हट करके किया, तो वहाँ पर भी ये कहते हैं ना कि बस इनका शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को ये ना बहुत अलग तरीके से देखते हैं और उस पर ये
आपसे ही जुड़े लोगों से इन्होंने बात की, यहाँ तक कि आपके अपने ख़ास लोगों से इन्होंने बात की है कि ये बेमतलब का अपनी लाइफ में इस तरीके से दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। ये इनको मतलब कहना चाहिए कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इनके पास ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इनके अंदर कुछ और है, ये बाहर कुछ और दिखाते हैं। अंदर से कुछ और है, ये बाहर से कुछ और है। ये अपनी लाइफ को ही एंजॉय करते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये दूसरों की ज़िंदगी में खलल पैदा करते हैं, दूसरों को मिसगाइड करते हैं, दूसरों को साथ मतलब कहते हैं कि हमने तो इनसे एक बार हेल्प मांगा था बट इन्होंने हेल्प नहीं किया और हम इस तरीके से परेशान हुए। तो ऐसी इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है या इनके अंदर जो भी स्किल है, विजडम है, इन्होंने जब हेल्प नहीं किया, चाहे वो मनी से हेल्प हो, चाहे वो फैमिली के सपोर्ट के लिए हो, चाहे वो आपको बाहर से हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, तो वो ये कहीं खुन्नस खा करके बैठ जाते हैं और इस तरीके से इन्होंने बात की है। ठीक है, और ऐसा भी इन्होंने बोल के रखा है कि अभी तो देखना आगे आगे इनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, ये किस तरीके के लोग हैं, ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ठीक है गाइज, तो अब ये उन लोगों के लिए बात की जा रही कि आपके लिए क्या क्या बातें की जा रही है। गाइज, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में जो हो सकता है, यहाँ पर मैं क्लियर बता रही हूँ कि परेशानी दिखते या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर डिसीज़न नहीं लिया आपने, आपको कुछ ऐसे जगह में फंस गए हैं या ज़िंदगी के इस दोराहे में खड़े हुए हैं कि नहीं आगे बढ़ पा रहे। बहुत मेहनत की, बहुत सोचा, लेकिन सोच के हिसाब से काम भी नहीं हो रहा है, मेहनत के हिसाब से भी काम नहीं हो रहा है। आपको ज़िंदगी या काम जो जिस चीज़ में मुकाम में पहुंचना है या आपको जहां सक्सेस और सफलता पानी है, ये जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। आप, जबकि रियलिटी ये है कि आप कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है, आप अपना 100% देते हैं। यहाँ तक ये एनर्जी आ रही है आपकी कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर कुछ ऐसी बातों को आप ले करके बैठ गए हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में ही ये सब कुछ इतना है और अब शायद नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका मनोबल ज़रूर गिरेगा जब आपके साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी सी बातें करके रखी हुई हैं आपके लिए। क्या क्या बातें की जा रही है, तो इनके द्वारा इसी तरह की बातें की जा रही है कि ये इमोशनली लोग इनको इमोशनल फूल बनाते हैं। इनके जो दिमाग है जो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में फंस जाता है, ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसलिए ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में हैं ये। गाइस, कोई किसी को बहका नहीं सकता, लेकिन इनको कौन समझाए। ये आपके अपने खास लोग हैं, इन्होंने आपके खास लोगों से ही ये अक्सर बातें करते हैं कि ये कुछ लोगों के कहने पर चल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो जो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ स्टक पड़ी हुई है या आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपके अंदर डर है, भय है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, डर और भय, कॉन्फिडेंस आपका जैसे ख़त्म हो गया है। कॉन्फिडेंस, जबकि आपके जो हो सकते हैं एनिमीज़ हो, दुश्मन हो या आपके कड़े विरोधी लोग हों, उनकी वजह से आपके साथ ये हुआ। टांग खींचना, पीछे करना कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे ना बढ़ जाए, इनका कॉन्फिडेंस, मनोबल कम कैसे किया जाए। जबकि ऐसा नहीं है कि ये बातों को नहीं समझते, आपकी क्वालिटी को नहीं समझते, आपके अंदर कितना चीज़ें हैं जो आपने की हैं, लेकिन बस बातें करनी है तो करनी है। इस तरीके से लोगों से बात की है कि ये तो सपोर्ट मांगते नहीं है, किसी को सहयोग इनने किया नहीं है तो इनको कौन सहयोग करेगा। इस तरीके की बातें होती कि इन्होंने कभी किसी के लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। गाइस, ये आपके लिए इस तरीके से बातें हो रही है। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए कि जो आपकी लाइफ में आप में से जिन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, अभी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र हो सकती है आपकी, अच्छी खासी एज में हो सकते हैं आप, 70-80, ठीक है, 60-50, ऐसी बड़ी उम्र के, 40 बड़ी उम्र एज के हो सकते हैं आप जो इस वक्त देख रहे हैं। और ये आपकी
उस सफलता के बारे में बताता है जो आपकी मनोकामना इच्छाएं भी पूरी हुई है, लेकिन आप जो इंसान बने हैं वो अपनी मेहनत से बने हैं और काफ़ी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को आपने गेन किया है। बहुत टफ और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बोलना चाहिए, लाइफ को आपने फेस किया होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारने वालों में से हैं आप। आपका दिमाग बहुत तेज है। इसके अलावा अगर बोला जाए कि आपने अपने को हर स्थिति में तैयार करके रखा है। बहुत बुरे से बुरे वक्त में भी आप निकले हैं, उसको फेस किया, और बहुत अच्छे से अच्छे वक्त में भी आपने लोगों को सपोर्ट किया, अपनी फैमिली को संभाला, अपने को संभाला, अपने आसपास के लोगों को देखा, और अभी भी ये कर रहे हैं। आपकी सोच जो है वो यही है कि कुछ देना है, कुछ करना है, लोगों के लिए ही सही। तो गाइज आपकी बहुत अच्छी सोच है, पर यहाँ बता दूं कि आपके लिए ये बातें की जाती हैं कि अब इनके पास तो सब कुछ है, ठीक है, तो इनको क्या करना है। चाहे आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ पर रुपया पैसा दिख रहा है, आपकी फैमिली लाइफ दिख रही, सब कुछ अच्छा कुछ है, लोगों को यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यही नहीं देखा जा रहा है, यही नहीं सुना जा रहा है कि यार इनके पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इनके पास वो शक्तियाँ, पावर भी हैं जहाँ ये सब कुछ ठीक कर लेते हैं। अगर कुछ बिगड़ता भी है तो बना लेते हैं। कुछ डिसीज़न, निर्णय भी इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे लिए हैं जो कि बड़े बेकार थे इनके हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर इनका मतलब पूरा नहीं हुआ होगा वो खराब डिसीजन, निर्णय लिए हैं। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको आपसे काफ़ी चीज़ों को बहुत नेगेटिव है। आपकी एज इतनी है, एज को देख करके नहीं आपसे जुड़ी हुई लाइफ, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति इनको खलता है। इन्होंने आपसे भी बातें की हैं कुछ कड़वी तौर पर, आपने फील भी किया होगा, एहसास भी किया होगा कि ये आपके अपने ही, आपसे आसपास ही जुड़े हुए लोग थे। जब आपके साथ इन्होंने गलत व्यवहार भी किया होगा, लोगों के सामने आपको नीचा भी दिखाया होगा, गलत बोला भी होगा, गलत करवाया भी है। यहाँ क्लियर दिख रहा है ये लालच है इनका, ये इनकी दुष्टता है, ये इनकी निगेटिविटी है, ये इनके मन और दिल की कालिक जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ है। एक इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये बातें करते हैं आपके लिए कि अभी इनको क्या करना है, ये अपनी लाइफ में और कितना ऐसा वो करना चाहते हैं। अब इनसे पूछ लिया जाए कि जो आपके लिए बातें कर रहे हैं ये लोग, तो क्या ये दिखावा तो करते होंगे आपसे, अपनेपन का, आपसे जुड़े भी हुए हैं, लेकिन जब इनके अंदर की, कहते हैं ना, मानसिक स्थिति हिल जाती है या ये बौखला जाते हैं ये लोग, तो आपको सामने सामने से खरा खरा भी ऊट पटांग बोलने से या आपकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते होंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में गलत बोलते होंगे, आपके बारे में गलत बोलते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी घर परिवार से जुड़ी हो, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, वहाँ पे ये बस पिन मार दो एक, फिर बाकी काम तो आपके चेहरे को देख देख करके ये बहुत खुश होते हैं कि इनके ऊपर क्या असर हो रहा होगा, और हमने तो अच्छा किया, अच्छा जोरदार धमाका किया। तो इस तरीके की बातें करते, और इन्होंने बोला भी है कि ये, इन्होंने तो आधे काम अपने आप किए ही नहीं, इनके तो भाग्य भरोसे हो गए हैं, किस्मत ने इनका साथ दिया है, ऐसी बातें भी करते हैं। अच्छा, ये जिम्मेदार नहीं है, समझदार नहीं है, नहीं तो आज ये कहाँ से कहाँ होते, क्या से क्या कर रहे होते। ये चीज़ें जो होती है ना, इनका पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में देखिए, इंसान अगर उसको अच्छा सोचना है तो वो अपने बुरे काम कर्मों के बारे में भी अच्छा सोच सकता है, और बुरे कर्मों के बारे में तो बुरा सोचेगा ही सोचेगा, लेकिन ये सोचना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो उसके बुरे काम में भी हम अच्छाई ढूंढेंगे कि नहीं भाई देखो, बाकी तो ठीक है, आपने सब बुरा किया, या इनके साथ सब बुरा हुआ, या ये इन्होंने बुरा बोला, ये बुरा किया आज तक, लेकिन ये बात इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये इस तरह के हैं। तो ये जो चीज़ें होती कि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से की सोच। इंसान जब गिराने पर आता है ना, तो अच्छे अच्छे महल पर वार कर देता है, महल भी ख़त्म कर देता है। इंसान का तो छोड़ो, है ना, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के साथ भी धोखाधड़ी से ही उनकी राजशाहियत गई है, दुश्मनों की वजह से ही उनके जो राजपाट खत्म हुए हैं। जो कहते हैं चला आ रहा होता है, या इंसान
सीधे सही रास्ते में जब चल रहा होता है तो फालतू की बातें करने वाले बहुत आ जाते, क्यों चल रहा, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती कि सही रास्ते में क्यों जा रहा है। आप उनमें से हैं जो सही रास्ते में चले हैं, आपने अपना नज़रिया लोगों के सामने रखा है, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया, उस पर भी ये बात करते हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस लोगों को दिया है और उसमें सहयोग भी किया है, लोगों के लिए आपने खड़े भी हुए हैं, फाइट भी किया, बातें भी की हैं, दूसरों को भी अपना दुश्मन बनाया। लेकिन आज ये वही लोग आपके लिए इस तरीके से बातें करते हैं कि आप, इनका कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं चलता इनका, ये सब भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा है ना, ईश्वर के भरोसे भी अगर लाइफ चलती है तो क्या बुरा है, ईश्वर तो है ना हमारे साथ। वो जो कर रहा है, चला रहा है, सोच समझ कर चलाता है, अच्छा है बुरा है किसी भी तरीके से है। अब आ जाता है यहाँ, आप उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो लोग बात करते हैं, कुछ कुछ आपको थोड़ा सा पहचान दे देती हूँ। अच्छा, एक तरह के और लोग भी हैं यहाँ, जो हो सकता है कि अक्सर आपके पीछे पड़े रहते हैं, ये उनकी पहचान बता दे रही हूँ, अक्सर आपके पीछे पड़े रहते हैं और इतनी ट्रांसपेरेंसी है आपकी और उनकी लाइफ में कि ये अगर चाहें तो आपको कॉल करके तुरंत बात करते होंगे घुमा फिरा कर, चाहे तो आपके घर आ जाते होंगे, चाहे तो आपके ऑफिस में या किसी व्यक्ति के माध्यम से, अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई बात है तो वहाँ पे के लोगों को भेजकर, या खुद डायरेक्ट पूछना पता करना, फैमिली की बात है तो खुद डायरेक्ट पूछना पता करना, इस तरीके के लोग हैं ये किसी का हथियार बनाकर यूज़ नहीं करते होंगे। ये इस तरह के लोग जो हैं, इनका कम से कम मैं बताऊं आप लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है गाइस, 4 लोग हैं। ठीक है, ये जो 4 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए 4 हो सकते हैं, किसी के लिए 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से रेजोनेट होता है आपसे, क्योंकि यहाँ पर बताना पड़ेगा मुझे कि 4 या 2 लोग जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, ये बाकायदे आपके लाइफ में इनकी एंट्री ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है यहाँ। ठीक है, चाहे आपसे ये बात करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इनको पूरा सब कुछ A to Z सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई नॉलेज में रहनी चाहिए, खबर मिलनी चाहिए, पता होना चाहिए। और इन्हों को अगर कोई और खबर देता है तो हो सकता है कि ये कोई बड़ा व्यक्ति, कोई लेडी है जो एज में ज़्यादा है, ये खबर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बता देती हूँ कि इनका जो इस तरीके से करते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस यही है कि आपको अपनी लाइफ में बिजी रहना, या आप अपनी एनर्जी के हिसाब से वर्क करें, कर्मा के हिसाब से काम करें। इसके अलावा शांत रहना है, आपको शांत रहना है, क्योंकि ये जो बातें होती है ना, उसका अगर आप रिप्लाई दोगे, ये जितना भी चीज़ें यहाँ पर और भी एनर्जी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो नॉर्मल वे पर सबके साथ वो चीज़ें बातें चलती हैं। जो मैंने बताई वो खुल कर के बताई हैं, वो आपको वो उसका प्रमाण मिल जाएगा जब आप देखोगे, सुनोगे और चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, चल रही हैं, या जिनके साथ हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो टांग खींचते हो या पीछे पड़े रहते हो, इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एक बड़ा एज का इंसान यहाँ पर शामिल हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए मेल हो सकता है, कुछ के लिए फीमेल की, ये सारी बातें बताते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके कहते हैं ना कि बिल्कुल इधर आर पार देख लेना, कि दूर है फिर भी सब कुछ पता है, ऐसे कैसे यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल है, ये चीज़ आपको बता दे रही। इस भ्रम में मत रहना कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर आपको करना क्या है। आपको साइलेंट रहना है, बिल्कुल अपने वर्क पर ध्यान देना है। इसके अलावा आप अपनी जैसे जो भी आपको स्ट्रेंथ देती है, जो बात, जो शक्ति, जो पावर आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको उससे जुड़ना है। यहाँ पर आपकी भक्ति, यहाँ पर आपकी एनर्जी, यहाँ पर आपके चक्र यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से सारी चीज़ें, आप पूरा खेल बदल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कॉपरेट कोई ना कोई तो आपको कॉपरेट करेगा। और बहुत सी काफ़ी चीज़ों में आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दोगे, खाने पीने पर भी ध्यान दोगे,
कुछ जो अभी तक दवाइयाँ खा खा कर ठीक कर रहे थे, वो अपने आप ही कहते हैं ना कि प्रोटीन, विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिशस आप चीज़ें लेना शुरू कर दोगे, वो चीज़ें आपकी क्योर होने लगेगी, अच्छी होने अब अचानक से होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके चक्र वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छा वर्क करेगी इसी वक्त पर, इसी एनर्जी के साथ। यहाँ पर जो आपके मैसेजेस लोग जो आपके लिए बातें कर रहे थे, वो उसका कॉर्ड कट हो जाएगा कि बातें लोग क्या क्या कर रहे हैं, अच्छी करे बुरी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें जो रहेगी ना आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से कट हो जाएगी, और जो बातें कर रहे हैं या ये जिससे बोलेंगे बताएंगे, उन चीज़ों का असर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आएगा वहीं जहाँ पर आप निगेटिव होंगे कि यार ये लोग कर रहे ऐसा करते वैसा करते, ऐसी बातें करते वैसी बात, आप निगेटिव हो गए तो फिर वो चीज़ें और बड़े रूप में आएंगी, ज़्यादा तक लोगों तक फैलेंगी। यहाँ पर आ जाता है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने होंगे, पानी पीना होगा, और हरी सब्जियां बहुत लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बॉडी पर दिख रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हेल्थ पर ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। छाछ पिएं, पानी का सबसे ज़्यादा है, छाछ जैसी है, दही जैसी चीज़ें हैं, फल यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वो, इस तरीके की चीज़ें आपको करना पड़ेगा। काफ़ी मिनरल्स जैसे जिसमें आपको मिल सकता है, ऐसी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, अभी कुछ समय के लिए। और चक्र भी आपके क्लीन होंगे इससे, ठीक है। अगर किसी भी तरह की रुकावट आती है आपकी एनर्जी में, तो उससे चक्रास भी क्लीन होते हैं, आपकी थॉट क्लीन होती है, आपकी सोल जो रहती है वो अलग तरीके से देखने, सुनने, समझने लगती है, वर्क करने लगती है। हम लोग व्रत क्यों रहते, उपवास फास्ट क्यों रहते, वो इसी वजह से। हमारे यहाँ नियम जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि जब बॉडी एक तरीके से पूरी साफ होती है अंदर से, है ना, बॉडी का जब कचरा निकलता है, तो फिर जो इनर बॉडी रहती है वो अपने तरीके से हमारा साथ देने लगती है, वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी या ईश्वरीय ऊर्जा हमारे साथ जल्दी कनेक्ट होती है। कनेक्टिविटी में देर नहीं लगता है। जैसे आप याद करोगे, आप भक्ति भाव से कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थान में बैठे हो, किसी भी सिचुएशन, कैसे भी आप बैठे हो, अगर आत्मा से याद करोगे तो आपको बिल्कुल तुरंत कनेक्टिविटी होती है और आपका काम भी होता है। वैसे आप सोच के हिसाब से आपकी काम बनते जाते, वर्क होता है। एंजल्स आपसे जल्दी आकर कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी से बातें करने लगते हैं, आपके मन में जो चल रहा होता है वो सारी चीज़ हो जाती है। बहुत बड़ा गाइडेंस इस पर, अगर बहुत बड़ा अगर चाहूँ तो कितना चीज़ें आपको क्लियर करके बता सकती हूँ, बट पॉसिबल जितना है इस रीडिंग के हिसाब से कि लोगों का काम है, कहने दीजिए, करने दीजिए। अभी आपने अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक यहाँ पर देखा है कि निगेटिविटी से आप दूर हुए हैं, यहाँ जो अच्छा आ रहा है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। लाइफ में आपके थोड़ा सा चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, जैसे मैंने बोला सोच में भी आपके बदलाव, चेंज आया है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं हीलिंग जैसी प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग खुद करोगे और हील भी कर रहे हो, और इसके अलावा आपकी काम जो है ना वो आगे जाएंगे, बनेंगे। हाँ, रुकावट किन चीज़ों में आएगा, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए होगा, जो थर्ड पार्टी अगर है तो वो विचलित रहेगी, परेशान रहेगी, लेकिन यस, ये चीज़ें आपके सामने से जाने वाली हैं। कब जाएंगे, जब आप उस पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट करोगे, ना कि इन लोगों पर, इस नेगेटिव एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ आ रही है वो आपके लिए ग्रोथ लेकर के आती है, जो कि आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई रहती है, जो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में आपका हेल्प और सपोर्ट करती है और दिशा निर्देश करती है, राइट वे आपको बताती है। उस हिसाब से आप अपने आप मन में अचानक से कोई ख्याल आ जाएगा, चलो ये काम कर लेते हैं, ये ज़रूरी है, नहीं तो रुक जाएगा, तो आप उस काम को करने लगोगे और वो काम आपका बहुत अच्छा, उसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छे उसमें चीज़ें आती हैं, खुशियाँ आपको बराबर मिलेगी। हेल्थ का बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा रिलेशन में अपने आप को सबसे अच्छे से मिलिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से बात करिए,
कम्युनिकेशन होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आपको मैसेज भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो ये थी रीडिंग की आपके लिए क्या क्या बातें की जा रही है। तो गाइज़ ये बातें हो रही हैं, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी थोड़ी बहुत बातें कर लीजिए, ठीक है, किसी किसी से, तो थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बात करना है। ओके, बाय बाय।